बाबा साहेब अम्बेडकर से नफरत करने वाला हिंदुस्तान में पैदा कैसे हो सकता है? आखिर उनकी मूर्ति न लगने देने वाला कैसे हो सकता है? ग्वालियर हाईकोर्ट में हम सब ने देखा। मैं मोदी जी, अमित शाह जी से पूछना चाहता हूं कि आप खुद कहते हैं अम्बेडकर ये विपक्ष वाले करते हैं, तो आदेश आ गया, फैसला आ गया, फिर ग्वालियर कोर्ट में मूर्ति क्यों नहीं लग रहा? ये विरोध करने वाले कौन हैं? क्यों पैदा हो गए? फिर वही मोदी जी से सवाल ये भी है, सिंदूर की बात आप करते हैं, बेटियों की बात आप करते हैं, देश की सुरक्षा की बात आप करते हैं, लेकिन आपके ही मंत्री, आपके ही नेता उन्हीं बेटियों का अपमान करते हैं, देश विरोधी बातें करते हैं, पाकिस्तान पर लेकर कैसे बयान देते हैं, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। तेज तर्राक नेता मेरे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर मलिक जी, बहुत दिनों के बाद आप आए हैं। एक तरफ मूर्ति नहीं लगने देते हैं बाबा साहब की, फिर ये लोग कहते हैं बाबा साहब के नाम पर ही वोट मांगते हैं, संविधान के नाम पर वोट मांगते हैं, उनके नेता गाली गलौज करते हैं। चल क्या रहा है हिंदुस्तान? देखिए, ऐसा है, मैंने आपको कहा ना, ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। कहते कुछ है, करते कुछ हैं। संविधान के खिलाफ काम करते हैं। संविधान के पहले में जो संविधान कहता है उस तरफ ये नहीं जाते। मतलब खुल्लम खुल्ला नौटंकी, खुला नौटंकी और संविधान के खिलाफ काम करना, ये इनकी इंटीग्रिटी डाउटफुल रहती है। संसद में यही बोले थे कि बाबा साहब को करते हैं, यही कहे थे ना, तो पूरे दुनिया में बवाल हो गया था, पूरे देश में बवाल हो गया था, पूरे देश ने, पूरे विपक्ष ने पार्टी पे आरोप लगा कि अम्बेडकर कहते हैं। देखिए, सुनिए, अब ग्वालियर में सरकार इनकी है, सरकार इनकी है, कोर्ट के आदेश हैं, कोर्ट के आदेश हैं। क्या है भाई, बोलो ना, कहो ना। अगर आप अम्बेडकर को मानते हो, उनके नाम से वोट लेते हो, तो बोलो ना कि मूर्ति लगनी चाहिए। कहाँ है गृह मंत्री? क्या सांप सूंघ गया है? बहरे हो, अंधे हो, गूंगे हो, मारपीट भी हो रहा है, तो उनके दल के लोग कर रहे हैं। ये दिखावटी क्यों कर रहे हैं? ये दिखावटी भागों में लोग क्यों बट गए हैं? एक तरफ अम्बेडकरवादी, जो आप लोग अम्बेडकर कहते हैं, राहुल गांधी, और एक तरफ मनुवादी आ गया है जो नहीं लगने दे रहा। देखिए, अम्बेडकर सबके प्रिय हैं, बिल्कुल, वो वो संविधान के मानने वाले लोग हैं, हम उसके संविधान को मानने वाले लोग हैं, अम्बेडकर जी को मानने वाले लोग हैं। आज जो हम बोल रहे हैं ये उन्हीं की देन है, और ये उसके खिलाफ काम करने वाले। भाई, सरकार तो तुम्हारी है, करो फोन मोदी जी को, बोलो मुख्यमंत्री को, भाई ये क्या हो रहा है, देश देख रहा है। वो गोदी मीडिया क्या है, करे ना, बातें करे। वो कहाँ है, वो अर्नब कहाँ रह गए? अर्नब गोस्वामी जो बोलता है देशद्रोही वाली बातें करता है। कार्रवाई भी की है अर्नब पे, माफी इसको तो जेल के अंदर, माफी, इसको व्यक्ति को पहले भी तिहाड़ में रह के आया, इसको जेल में बंद करना चाहिए। जिस दिन इसने पाकिस्तानियों को बुलाया, वो देशद्रोही से कम काम नहीं है, वो देशद्रोही से कम। अब बोले ना, दिखाए ना, बोले कि मोदी जी सरकार तुम्हारी, बाबा जी की मूर्ति क्यों नहीं लगने दे रहे? पूछे सवाल, वो गोदी मीडिया पूछे, जाए माइक लेके। वो एंकर कहाँ रह गई? झूठे तूफान तो दिखा देती हैं, जहाज दिखा देती हैं। जाएं, अमित शाह जी बताइए, सरकार तुम्हारी, गृह मंत्री आप, तो मूर्ति क्यों नहीं लग रही? और कोर्ट का आदेश है। अब वो वकील विरोध कर रहा है, जो बताइए, वही संविधान के तहत वो चलते हैं और कहते हैं कि ये धर्मशाला थोड़ी है, ये मंदिर थोड़ी है कि यहाँ मूर्ति लगाओगे। देखिए, ये क्या तमाशा है? सुनिए, मेरी बात सुनिए, एक चीज़ सुनिए, ये हर जगह मूर्ति स्थापना कर देते हैं। ये तो मस्जिद में भी मूर्ति लगा देते हैं, ये कहीं भी है। अरे वो बाबा साहब है संविधान के, अगर कोर्ट में नहीं लगेगी तो कहाँ लगेगी? संविधान की जगह वो, इस बात को समझो। अदालत है, अदालत में बाबा साहब की नहीं लगी थी, किसकी लगाओगे? यही बात की तो लड़ाई है, और यही बात का सवाल है कि ये कौन लोग हैं जो बाबा साहब से नफरत? देखिए, बाबा साहब की तस्वीर लगनी चाहिए, तली पार के नहीं। मुद्दा यहाँ है, मुद्दा ये है, फोन करो ना कि बाबा साहब की तस्वीर लगना, सरकार तुम्हारी है। उनकी सीएम मोहन यादव